हेलो एवरीवन। देखो आज हम लोग प्रीवियस टॉपिक इफ एल्स एंड ऑपरेटर्स उसके ऊपर में 20 to 25 ट्रिकी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स से इंटीजर x इक्वल टू 10, y इक्वल्स टू 5, p and q. p equal to x greater than 9, q equals to x greater than 3 and y not equals to 3. क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकालते जाओ, तुम लोग क्वेश्चन भी लिख लो एंड जितना फास्ट हो सके आंसर करो। श्रुति ने रिप्लाई किया 10 and 1। चलो ठीक है, बाकी लोग बताओ क्या आंसर होगा। चलो मैं इसमें 4 ऑप्शन बना देता हूं, तुम लोग जो कुछ भी आंसर करोगे और फिर उसमें से हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। चलो एक का आंसर है 10 and 1। कुणाल सेड 1 1। चलो सेकंड अल्टरनेटिव में यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 and 1। चलो ऑप्शंस मैं खुद यहाँ पर ऑप्शंस कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस लिख देता हूँ 0 and 1 एंड देखते हैं क्या आंसर आएगा। एंड 1 and 0। देखो यहां पर स्टार्टिंग में जो वेरिएबल्स है 1 by 1 में सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूं। चलो x स्टार्टिंग में x की वैल्यू कितनी है 10, y के स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है 5 एंड 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स p and q। 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स p and q। स्टार्टिंग में p and q में कुछ भी नहीं, इट मींस गार्बेज, उसके अंदर में वैल्यूज है, हम लोग उसको सेट करेंगे। चलो सबसे पहले p इक्वल टू x ग्रेटर देन 9। सो यहां पर x ग्रेटर देन 9, x की वैल्यू ग्रेटर देन 9 है क्या? यस और नो? इफ यस देन आंसर इज 1, अदरवाइज आंसर इज 0। सबको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। ऑल ऑफ दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर। ऑल ऑफ दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर। इसका आंसर इधर ट्रू और फॉल्स, आंसर इधर ट्रू या फिर फॉल्स आने वाला है। सो x की वैल्यू 10, 10 ग्रेटर देन 9, यस, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। सो हम लोग क्या करने वाले 1, p के अंदर में वैल्यू कितना कॉपी हो जाएगा 1। p की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 1। चलो मैं p की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं 1। p इक्वल्स टू 1 एज इट इज। अब सेकंड स्टेटमेंट सब लोग ठीक से देखो, q की वैल्यू हम लोगों को डिसाइड करनी है। q की वैल्यू डिसाइड करेंगे, सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या, x ग्रेटर देन 3 एंड y नॉट इक्वल्स टू 3। जो भी इसका रिजल्ट होगा हम लोग क्या करेंगे, q के अंदर में स्टोर करने वाले हैं। सो x ग्रेटर देन 3, 10 ग्रेटर देन 3, इसका आंसर क्या होगा, इधर ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए आंसर क्या होता है 1 एंड गेट। y नॉट इक्वल टू 3, सब लोग चेक करो, y की वैल्यू 5 नॉट इक्वल टू 3, यस, 5 नॉट इक्वल टू 3, यस, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1 एंड गेट। सबको पता है एंड गेट क्या कहता है, इफ ऑल आर 1 देन आंसर इज 1, इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन फाइनल आंसर इज ट्रू। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। सो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो यहां पर q की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। सो आंसर क्या हो जाएगा 1 1। यहां पर जब तुम प्रिंट करोगे या एज इट इज ऐसा प्रिंट करेगा, जैसा स्टेटमेंट लिखा होगा वैसा आंसर आना चाहिए। एज इट इज यहां पर ऐसा आएगा p इक्वल्स टू 1 एंड q इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया सभी लोगों को? यहां पर चलो मैं इसका भी आंसर लिख देता हूं, p इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 9। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, p इक्वल्स टू 1। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, मेन फंक्शन इंटीजर a इक्वल्स टू 30, b इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू a not equal to 10 and b equals to 50. printf x equals to %d। चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एंड साइड बाय साइड क्वेश्चन लिखते भी जाओ।
जैसा पहले मैंने सॉल्व किया, तुमको सारे वेरिएबल्स का एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए एंड वन बाय वन एक्सप्रेशन सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिक, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुम लोग ट्राई करो। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू, रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक से देखो, सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू कॉपी कर देता है, डबल इक्वल टू कंपेयर करता है। क्वेश्चन को वापस देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। अब तुम लोगों ने आंसर किया है 0, चलो मैं एक ऑप्शन बना देता हूं, एक ऑप्शन बना देता हूं 0। जब एक ऑप्शन 0 बनाया तो एक ऑप्शन चलो मैं यहां पर 1 बना देता हूं। चलो एक ऑप्शन मैं लिख देता हूं यहां पर 50 एंड एक ऑप्शन चलो मैं यहां पर लिख देता हूं 10। देखते कितने लोग करेक्ट आंसर करेंगे। ऑपरेटर्स ठीक से देखो, सारे ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, मैं यहां पर साइड में सारे ऑपरेटर्स लिख देता हूं फिर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड गेट, लॉजिकल और गेट, लॉजिकल नॉट गेट। एंड गेट एंड और गेट क्या करता है पता होना चाहिए। एंड गेट का मतलब क्या देखा था हम लोगों ने, इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और गेट में क्या देखा था, इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। नॉट गेट तो ऑपोजिट करता है। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड गेट, बिटवाइज और गेट, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और गेट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, एंड वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए टिल्ड का सिंबल आता है। डन। एंड एक तुम लोगों को स्पेशल ऑपरेटर बताया था, टर्नरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। आज उसके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क, कोलन, रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स। चलो श्रुति, आयुष, रुचि, स्नेहा, सब लोग बोल रहे हैं आंसर आएगा 0। देखेंगे चलो। एंड एक हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये ऑपरेटर देखा था, प्लस प्लस माइनस माइनस, एंड सम स्पेशल ऑपरेटर, साइज ऑफ एंड कॉमा। चलो अब ये क्वेश्चन का आंसर बताता हूं तुम लोगों को। जिसको भी लग रहा है 0, सब लोग ठीक से देखो क्या होगा। सबसे पहले लाइन बाय लाइन हम लोगों को सब कुछ चेक करना है। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में 30 एंड बी की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 40। स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं, इट मींस गार्बेज वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है स्टार्टिंग में। चलो अब सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन। एक्स इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल टू लिखा है, बी इक्वल टू 50। तो क्या होगा देखो यहां पर, सबसे पहले ए नॉट इक्वल टू 10, ए की वैल्यू कितनी है 30, 30 नॉट इक्वल टू 10, यस 30 इज नॉट इक्वल टू 10। इसका आंसर कितना हो गया, ट्रू। इसका आंसर ट्रू मतलब इसका रिजल्ट क्या हो गया 1। देन एंड गेट, एंड यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा है, यहां पर डबल इक्वल टू नहीं, यहां पर सिंगल इक्वल टू। डबल इक्वल टू इज रिलेशनल ऑपरेटर, आंसर इधर यस और नो के फॉर्मेट में आने वाला है। बट यहां पर सिंपली क्या बोल रहा है, बी की वैल्यू कितनी होने वाली 50। ये क्या करेगा, बी की वैल्यू को मॉडिफाई करके कितना कर देगा, 50 कर देगा। रिजल्ट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट बी की वैल्यू हो गई यहां पर 50, मतलब यहां पर वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 50। क्लियर है ना, इंटरेस्टिंग। सिंगल इक्वल टू नहीं, यहां पर क्या है डबल इक्वल टू। तुम लोगों को क्या लगा होगा, डबल इक्वल टू के जैसा तुमने कंसिडर किया, तुमने बी की वैल्यू को 40 कंसिडर किया, 40 इक्वल टू 50, तुमने रियलाइज किया कि उसका आंसर हो सकता है 0 एंड 1 एंड 0, 1 एंड 0 इज नथिंग बट 0। तुमको ऐसा लगा होगा, बट ऐसा नहीं है। 1 और यहां पर b की वैल्यू 50, मतलब फाइनली यहां पर एक वैल्यू दैट इज नथिंग बट 50। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एंड मैंने तुमको बताया था सी प्रोग्रामिंग के अंदर में एनी नॉन जीरो नंबर इज कंसिडर्ड एज ट्रू। सी प्रोग्रामिंग में एनी नॉन जीरो नंबर इज कंसिडर्ड एज ट्रू एंड 0 इज कंसिडर्ड एज फॉल्स, 0 इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। सो यहां पर ये क्या बन गया, ट्रू, और ये भी क्या बन जाएगा, ट्रू। इफ ऑल आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, दैट मींस आंसर इज 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। क्लियर। तो ऐसा सिली मिस्टेक आगे से नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला ऑपरेटर्स ठीक से देखो।
डबल इक्वल टू लिखा या फिर सिंगल इक्वल टू लिखा है। सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होने वाली है, असाइन होने वाली है। उससे कोई हम लोग कंडीशन चेक नहीं कर रहे, कोई उससे रिजल्ट लॉजिकल आंसर नहीं आने वाला है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। यस आयुष, अगर यहां पर डबल इक्वल टू अगर होता तो ये कंडीशन क्या होती है, हम लोग कंडीशन को हम लोग इवेलुएट करते, इसका आंसर होता फॉल्स, मतलब हो जाता है जीरो, एंड जीरो के साथ में अगर एंड गेट किया तो आंसर जीरो ही होने वाला है। क्लियर? तब आंसर जीरो होता था। क्लियर है आयुष? यस, देखो आयुष ने जैसा क्वेश्चन पूछा ऐसा तुमको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन में कुछ हमने चेंजेस किया तब क्या आंसर आएगा, तो उससे कंसेप्ट और भी ज्यादा तुम्हारी स्ट्रांग होने वाली है। डन? स्क्रीनशॉट निकाल लिया सभी लोगों ने? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। चलो अब कितने मिनट में तुम लोग सॉल्व करोगे? कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा हाई रहना चाहिए। 1 मिनट के अंदर में तुम लोगों को सॉल्व करना है। लेट्स सी। चलो इंटीजर a इक्वल्स टू 100, इंटीजर a इक्वल्स टू 100 एंड b इक्वल्स टू 200 एंड c इक्वल्स टू a इक्वल टू 100 और b ग्रेटर देन 200। प्रिंट एफ। चलो c इक्वल्स टू %d c। चलो बताओ आंसर्स बताओ। तुम्हारे आंसर के ऊपर में मैं यहां पर ऑप्शन से बना दूंगा और फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। बहुत सारे लोग आंसर चलो 1 ही बोल रहे हैं। देखा इंटरेस्टिंग? और एक बार अगर बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आंसर तुम लोगों को ऑटोमेटिक सॉल्व करना आ जाएगा। अब तुम लोगों को पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। चलो ऑप्शंस क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार सॉल्व करते। देखो ए की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू कितनी है 200 एंड स्टार्टिंग में सी में कुछ भी नहीं है, कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में हो सकती है, ये बात याद रखना है। सी इक्वल्स टू, चलो ए डबल इक्वल टू 100 और बी ग्रेटर देन 200। सबसे पहले फर्स्ट ए की वैल्यू 100, 100 इक्वल टू 100, यस। और अगर यस होता है दैट मींस आंसर क्या हो गया, ट्रू, दैट इज 1। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। और गेट बी की वैल्यू कितनी है 200, 200 ग्रेटर देन 200। क्या लगता है तुम लोगों को? बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है 1, हो सकता है ऐसे ही जस्ट तुक्का मार दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। चलो आंसर करो 200 ग्रेटर देन 200। नो, 200 इज नॉट ग्रेटर देन 200। इसका आंसर कितना होगा 0। 200 इज नॉट ग्रेटर देन 200। एंड फाइनली अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, ऑर गेट। एंड ऑर गेट सेज दैट इफ बोथ आर मींस इफ ऑल आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स। एक भी अगर ट्रू हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑर गेट में अगर एक भी अगर ट्रू अगर हो गया तो इसका आंसर कितना आने वाला है, ट्रू ही आंसर आने वाला है। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इवन मैंने तुम लोगों को एक शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट ये बताया था तुम लोगों को, कितने भी कंडीशंस रहने दो, कितने भी कंडीशंस रहने दो, अगर स्टार्टिंग में अगर तुमको पता चल गया कि फर्स्ट कंडीशन क्या है ट्रू, तो आगे की कंडीशंस वो चेक ही नहीं करेगा। एक भी अगर ट्रू अगर हो गया तो ऑटोमेटिक आंसर तो ट्रू आने ही वाला है। सो इवन यहां पर बैकग्राउंड में इसका कोई इवेल्युएशन होगा ही नहीं, मतलब बैकग्राउंड में सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं होने वाली है। हमको ये भी देखने की जरूरत नहीं थी 200 ग्रेटर देन 200। सो ऑनेस्टली आंसर करना, कितने लोगों ने दोनों कंडीशन चेक किया था और कितने लोगों ने फर्स्ट कंडीशन चेक कर इमीडिएटली आंसर बोला 1। कोई एक्स्ट्रा पैसा किसी को मिलने वाला है नहीं, तुम सच बोलो या झूठ बोलो, बात ऑनेस्टी की है। सो अगर किसी ने इस कंडीशन ये रूल के अकॉर्डिंगली अगर किसने सॉल्व किया रहेगा, सो जस्ट मुझे बताओ कि सर यस वी डिड इट। कुणाल सेड चेक्ड ओनली फर्स्ट कंडीशन एंड चलो बाकी लोगों ने दोनों कंडीशन चेक करी, कोई बात नहीं, तुमको पता चल गया अब क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड एंड गेट का भी तुम लोगों को बताया था मैंने, कितने भी कंडीशंस रहने दो, अगर स्टार्टिंग में अगर तुमको पता चल गया फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत ही क्या है। हमको पता है एंड गेट, एक भी अगर फॉल्स हो गया एंटायर कंडीशन क्या होने वाली है, फॉल्स। तो एंड गेट का भी ये शॉर्टकट तुमको याद रखना है।
ये हो जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स। चलो डन। अ मेन फंक्शन एंड लेट्स से इंटीजर x इक्वल्स टू 11, y equals to 6 and z equals to x equal to 5 or y not equals to 4. Printf z equals to %d. Print the value of z. Let's see. एंड यहां पर फर्स्ट कंडीशन के ऊपर में आंसर आ जाएगा या फिर दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ये भी तुम लोग डिसाइड करके रखो। फर्स्ट कंडीशन के ऊपर में आंसर आ जाएगा या फिर दोनों कंडीशन हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये तो क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को, स्टार्टिंग में x की वैल्यू 11 एंड y की वैल्यू कितनी है 6 और z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम लोग चेक करके बताने वाले। कंडीशंस क्या हमारे पास में, x इक्वल टू 5 एंड y नॉट इक्वल टू 4। चलो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन वो चेक करेंगे। x की वैल्यू 11 इक्वल टू 5, नो, आंसर क्या हो गया फॉल्स। अगर ट्रू होता तो हम लोग सेकंड कंडीशन हम लोग चेक नहीं करेंगे। सॉरी यहां पर मैंने एंड गेट लिख दिया, यहां पर मुझे क्या लिखना है और गेट। ठीक है, और गेट अगर होता है तो जब तक एक ट्रू नहीं मिलेगा तब तक हमको सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। चलो यहां पर y नॉट इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी है 6, 6 नॉट इक्वल टू 4, यस 6 इज नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू। And OR gate says that if any one condition is true, final answer is true. So आंसर कितना हो जाएगा इसका 1। आंसर लिखते वक्त ठीक से देखना प्रिंटफ के अंदर में क्या लिखा हुआ है, ओनली % लिखा है या फिर समथिंग इक्वल टू %। तो कंप्लीट सेंटेंस हम लोगों को प्रिंट करना है, तो कंप्लीट सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पर z इक्वल्स टू आंसर कितना होगा 1, ऐसा आंसर आना चाहिए। डन, ओनली 1 तुम लोगों को रिप्लाई नहीं करना है, जैसा प्रिंटअप में लिखा होगा वैसा ही तुम लोगों को आंसर करना है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? स्क्रीनशॉट निकाल लो क्वेश्चन नंबर 4 का। इंटीजर a इक्वल्स टू 300, b इक्वल टू 10, c इक्वल्स टू 20। इफ के अंदर में ऑब्वियस हम लोगों को कंडीशन लिखना है, वही कंडीशन हम लोग क्या करेंगे इवेलुएट कर आंसर प्रिंट करने वाले। इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400 और उसके पीछे में लगा दिया एक्स्ट्रा नॉट। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन अ स्टेटमेंट c इक्वल्स टू 200 एंड printf b इक्वल्स टू %d, c इक्वल्स टू %d, b एंड c। अगर if else के क्वेश्चंस आते हैं तो सब लोग ठीक से देखना फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा होगा। कंडीशन ट्रू होने के बाद में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होने के बाद में क्या होगा। अगर if के साथ में कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा तब क्या होता है, एंड if के साथ में अगर कर्ली ब्रैकेट लगा है तब क्या होता है। वो सारे रूल्स को कंसिडर करते हुए क्या आंसर आएगा रिप्लाई करो। एंड अगर डिफरेंट आंसर्स होंगे तो हम लोग यहां पर ऑप्शंस के फॉर्मेट भी लिखेंगे एंड उसमें से हम लोग करेक्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे। चलो कुणाल सेड ऑप्शन नंबर 1 b इक्वल टू 200 एंड c इक्वल्स टू, ये क्या लिखता है, पहले इसने 20 लिखा फिर 300, चलो मैं 300 लिख देता हूं। चलो बाकी लोग बोलो क्या आंसर हो सकता है। चलो जब इसने 200 एंड 300 लिखा है तो मैं एक ऑप्शन ऐसा बना देता हूं, b इक्वल टू 300, c इक्वल टू 200, ऐसा कर देता हूं। एक में चलो मैं दोनों को 300 कर देता हूं और एक में दोनों को 200 कर देता हूं। बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्लो चार्ट भी अगर साइड में अगर ड्रॉ किया तो उससे भी बहुत आइडिया मिलती है। तुम्हारे पास में अगर if else, अगर क्वेश्चन में अगर if else अगर आता है तो उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करो तो उसे और थोड़ा जजमेंट आ जाएगा। चलो साहिल बोलता है बी, साहिल ने आंसर यहां पर करेक्ट किया है बी, आयुष ने भी आंसर किया है बी। चलो बाकी लोग आंसर चेक करो। कुणाल ने तो बोला नन ऑफ द, वो कुणाल हमारे पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है,
ये चार में से कोई तो भी एक आंसर आ जाएगा। चलो फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग में ए की वैल्यू कितनी है 300, स्टार्टिंग में बी की वैल्यू कितनी है 10 एंड सी की वैल्यू कितनी है यहां पर 20। डन। स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 300 है, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू कितनी है 20 स्टार्टिंग में। सबसे इंटरेस्टिंग, अब इस इफ की कंडीशन हम लोगों को चेक करनी है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके साथ में कितने लाइन एसोसिएटेड है ये तुमको पता होना चाहिए। मैंने बताया अगर कर्ली ब्रैकेट अगर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट उस कंडीशन के साथ में अटैच हो जाती है। तुम उसको इंडेंट करो या फिर इंडेंट मत करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडेंटेशन करना चाहिए, बट करेक्ट इंडेंटेशन नहीं भी अगर किया तो भी कंपाइलर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके साथ में एक ही लाइन यहां पर एसोसिएट करेगा। क्लियर? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग बी की वैल्यू को 300 करेंगे, नहीं होती है तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले। इट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल इफ एल्स का एग्जांपल है, सिंपल इफ का एग्जांपल है। तो चलो हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। फाइनल टारगेट है यहां पर अगर ट्रू अगर आएगा, अगर यहां पर ट्रू होगा तो हम लोग स्टेटमेंट को इवेलुएट करेंगे, अदरवाइज हम लोग स्टेटमेंट इवेलुएट नहीं करने वाले। ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो नंबर। चलो सबसे पहले a ग्रेटर देन इक्वल टू 400 और उसमें क्या लगाना है नॉट। सो 300 ग्रेटर देन इक्वल टू 400 नो। रिजल्ट में यहां पर नो मतलब क्या हो गया जीरो, एंड जीरो का ऑपोजिट बैकग्राउंड में पीछे में क्या लगा दिया नॉट गेट लगा दिया। सो जीरो का ऑपोजिट क्या हो गया 1। सो फाइनली हमारे इफ के अंदर में, हमारी इस इफ कंडीशन के अंदर में आंसर क्या आ गया 1। इट मीन्स ये क्या हो गया ट्रू। और अगर ये ट्रू अगर हो जाता है तो हम लोग b इक्वल टू 300 हम लोग करने वाले। तो मैं b की वैल्यू को यहां पर मॉडिफाई करके क्या करता हूं 300। देन प्रोग्राम आगे कंटिन्यू चलने वाला है, एंड अब क्या करना है c इक्वल टू 200। अब c इक्वल टू 200 इसका पीछे वाले इफ से कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, इससे इस लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है। देन ये अनकंडीशनल लाइन है, c की वैल्यू तो 200 होने ही वाली है। तुमको इस लाइन से समझ जाना चाहिए ये चार ऑप्शन में से या तो b आंसर होगा या फिर d आंसर होगा, क्योंकि c की वैल्यू तो 200 होने ही वाली है, उसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। सो तुमको पहले ही पता चल गया केबीसी में जैसा 50-50 होता है, तुमको यहां पर पहले ही पता चल गया a एंड c ये तो नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहां पर c की वैल्यू को मैं कर देता हूं यहां पर 200। सो फाइनली अब b इक्वल टू 300 एंड c इक्वल टू 200, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? आयुष का क्वेश्चन, अगर फर्स्ट कंडीशन, आयुष इसमें तो एक ही कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन मतलब आई थिंक तुम इसका इंटरनल क्वेश्चन पूछ रहे हो यहां पर। अगर यहां पर सब लोग देखो आयुष के लिए, चलो मैं यहां पर मॉडिफाई करता हूं। अगर a की वैल्यू को यहां पर मैं कर देता हूं 3000, मैं a की वैल्यू को कर देता हूं 3000 एंड b इक्वल टू 10 और c इक्वल टू 20 ऐसा कर देता हूं। सो न्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली a ग्रेटर देन इक्वल टू 400, यस 3000 ग्रेटर देन इक्वल टू 400 इसका आंसर हो गया 1, दैट इज ट्रू। बट इसका मुझे क्या करना है ऑपोजिट, इसका मुझे क्या करना है ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट अगर कर दिया तो आंसर कितना हो गया 0। मतलब इफ के अंदर में क्या मिला हमको 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स अगर हो गई तो हम लोग इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। बी की जो ओल्ड वैल्यू होगी वही वैल्यू वैसे ही रहने वाली है एज इट इज। मतलब यहां पर बी की ओल्ड वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में कितने लिखी हुई है 10, सो बी की वैल्यू कितनी होती है 10 एंड सी तो हम लोग मॉडिफाई करने ही वाले थे, सी की वैल्यू कितनी होगी 200, तो इसका आंसर हो जाता था बी इक्वल टू 10 एंड सी इक्वल टू 200। यस, साहिल ने आंसर भी किया है। क्लियर हो गया आयुष? यस, बाकी लोगों को भी कुछ क्लियर हो रहा है? और इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको पूछना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा ऐसा तो नहीं है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके लिए क्वेश्चन को मॉडिफाई कर तुम कुछ नया क्वेश्चन बनाओ और मुझे सेंड करते रहो। चलो फाइनली क्वेश्चन नंबर 5, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट।
एंड चलो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर कर लेता हूं, इसको क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर कर लेता हूं। ए की वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया 3000, तो आंसर चेंज हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, देखो कोई भी क्वेश्चन, देखो ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं है जो हमने पहले देखा नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस की बात है, तुमने कितना प्रैक्टिस किया है उसके ऊपर में तुम लोग करेक्ट आंसर करने वाले हो। 7 नंबर, अगेन कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रहने वाली नहीं है, फोकस, ठीक से फोकस करना एंड आंसर रिप्लाई करना मुझे। मेन फंक्शन, एग्जाम में क्या सिली मिस्टेक होती है तुमको पता चलेगा। x इक्वल टू y इक्वल टू 100 मॉड्यूलस 90 if x is not equals to y, printf x equals to %d, y equals to %d, x and y। चलो तुमको मैं ऑप्शंस देता हूं। चलो एक होगा नन ऑफ द अबव, एरर, ठीक है। कुणाल ने, चलो कुणाल बोलता है यहां पर x की वैल्यू, यहां पर कुणाल बोलता है x की वैल्यू 10 होगी, y की वैल्यू 1। चलो एक ऑप्शन में तुम लोगों ने बोला इसलिए मैं बना देता हूं, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल्स टू 1 एंड आयुष ने एक आंसर किया x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10। चलो देखते हैं। तो अगर तुम लोग इफ के ऊपर में अगर जितने भी अपने प्रीवियस वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो मैंने बताया वहां पर इफ के आगे में सेमीकोलन नहीं होना चाहिए, बट अगर सेमीकोलन अगर लगा भी अगर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दैट सेमीकोलन इज कंसिडर्ड एज नल स्टेटमेंट। अब देखो तुम लोगों ने कितने टाइप से क्वेश्चन का आंसर निकाला होगा, मैं हर टाइप एग्जाम में कितने मिस्टेक्स होती है देखो। एक ने क्या कंसिडर किया होगा, एक ने तो सेमीकोलन देखा भी नहीं होगा, वो जस्ट सॉल्व करेगा x की वैल्यू कितनी है 10 एंड y की वैल्यू स्टार्टिंग में हम लोग 100 को क्या करने वाले 90 से डिवाइड करने वाले हैं। किसी ने यहां पर मॉड्यूलस ऑपरेटर ठीक से देखा नहीं होगा, उसने जस्ट क्या क्या 90 1 जा 90 एंड क्वोशंट कितना हो गया 1, तो उसने क्या कर दिया स्टार्टिंग में उसने अज्यूम कर लिया होगा 1। मतलब यहां पर जिसने यहां पर y की वैल्यू 1 लिखी है उसको ऐसा लगा होगा कि यहां पर ये क्वोशंट रिटर्न करेगा, बट डियर ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्वोशंट प्रोवाइड नहीं करता, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। क्लियर है? सब लोग अपने अपने मिस्टेक्स सब लोगों को क्लियर करना है। तो यहां पर स्टार्टिंग में y की वैल्यू 1 नहीं होने वाली, यहां पर स्टार्टिंग में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, x और y दोनों की वैल्यू क्या हो गई 10 10। यहां तक क्लियर है? पहले लाइन का मिस्टेक सभी लोगों को समझ में आ गया। सेकंड, जिसने सेमीकोलन कंसिडर नहीं किया वो क्या सोचेगा, x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 10, 10 नॉट इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10, 10 नॉट इक्वल टू 10, मतलब रिजल्ट में यहां पर क्या हो जाएगा फॉल्स। 10 नॉट इक्वल टू 10 और रिजल्ट में उसको क्या लगेगा यहां पर कंडीशन तो यहां पर फॉल्स हो गई, और ये लाइन तो ट्रू होने के बाद में प्रिंट होने वाली है। फॉल्स के लिए हमने कुछ लिखा नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा नन ऑफ द अबव, जिसने सेमीकोलन नहीं देखा उसको क्या लगेगा नन ऑफ द अबव, कोई भी आंसर आने वाला नहीं है, वो ऐसा सोच सकता है। ठीक है? एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी है, सिली मिस्टेक ऐसा हो जाता है क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करेंगे। यहां पर 10 नॉट इक्वल टू 10 क्लियरली दिख रहा है, 10 इक्वल टू 10, यहां पर आंसर फॉल्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको ट्रू कंसिडर करेंगे, बहुत सारे लोग इसको ट्रू कंसिडर कर आंसर यहां पर करने वाले b इक्वल टू एक्स इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10, मतलब गलती से आंसर करेक्ट हो जाएगा उसका। ठीक है? चलो अब मैं बताता हूं एग्जैक्टली इसका क्या होगा। इफ के आगे में देखो, इफ ब्रैकेट में क्या होता है कंडीशन, कंडीशन अगर नॉन जीरो, कंडीशन का अगर रिजल्ट नॉन जीरो अगर होता है तो ट्रू कंसिडर करना है, कंडीशन का रिजल्ट अगर जीरो होगा तो फॉल्स कंसिडर करेंगे। इसके बाद क्या करना है हम लोग, अगर यहां पर सेमीकोलन लिखा है इट मींस इट इज कॉल्ड एज नल स्टेटमेंट।
कितने लोगों को याद आ रहा मैंने ये वर्ड बताया था, नल स्टेटमेंट। अगर इफ के आगे में तुमने सेमीकोलन अगर लगा दिया इट मींस डू नथिंग। इफ के आगे में अगर तुमने सेमीकोलन लगा दिया इट मींस डू नथिंग। अगर ये कंडीशन ट्रू अगर होती है तो ऐसा कंसीडर करो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, डू नथिंग। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, डू नथिंग। दिस इज कॉल्ड एज नल स्टेटमेंट। सब लोग याद रखना अभी से, इसको क्या बोलते हैं, नल स्टेटमेंट। कोई एरर आने वाली नहीं है। डन। चलो ये लाइन हो गया, कंडीशन कुछ भी रहने दो, हमको तो कुछ करना ही नहीं है, डू नथिंग। और बाद में ये लाइन, इस लाइन का इस इफ से कोई कनेक्शन नहीं है। इफ के बाद में अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो मैंने बताया इफ देयर इज नो कर्ली ब्रैकेट ओनली वन लाइन इज एसोसिएटेड, और वो वन लाइन क्या है, दैट वन लाइन इज नथिंग बट नल स्टेटमेंट। सो ये सेमीकोलन इससे एसोसिएट हो गया, ये सेमीकोलन इससे एसोसिएट हो गया, एंड सिंपली ये लाइन इफ के बाहर चले गई और x की वैल्यू कितनी है 10 एंड y की वैल्यू कितनी है 10। सो आंसर कितना हो जाएगा, बी। क्लियर। सो बहुत सारे लोगों ने तुक्के में आंसर मारा होगा, करेक्ट हो गया होगा, बट एग्जैक्टली इसका आंसर वो इस वे से होना चाहिए। मैंने पहले सोचा कि मैं तुम लोगों का ऑनलाइन टेस्ट ले लेता हूं इसके ऊपर में, बट फिर मैंने सोचा ऑनलाइन टेस्ट लेकर तुमको भी पता है तुम लोग टेस्ट कैसा देने वाले हो, तुम्हारे पास में गूगल रहता है, आधा आंसर तो गूगल ही कर देता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 लाइन का तो कोड है, वो साइड बाय साइड टाइप कर कर इमीडिएटली आंसर रिप्लाई कर देते हैं, एंड कुछ लोग जस्ट ऐसे ही आंसर भी रिप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा कुछ करना नहीं है। चलो साहिल मुलानी का क्वेश्चन है, सर अगर नल नहीं होता तब क्या होगा। सो साहिल, अगर यहां पर सेमीकोलन अगर नहीं होता, सेमीकोलन अगर यहां पर नहीं होता तो जैसा मैंने बोला यहां पर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। हमने फॉल्स के लिए कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब इस कोड का कोई आउटपुट नहीं आएगा, एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। या फिर अगर ऑप्शन में अगर ऐसा लिखा होगा नो आउटपुट तो तुमको सिलेक्ट करना चाहिए था नो आउटपुट। अगर यहां पर सेमीकोलन नहीं होता, इस क्वेश्चन में अगर सेमीकोलन नहीं होता तो ये लाइन इसके साथ एसोसिएट हो जाती थी, ये बन जाता इसका स्टेटमेंट। क्लियर हो रहा है, इफ के साथ में उसके आगे का एक स्टेटमेंट एसोसिएट होता है। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तब तुमको एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर इफ के साथ में अगर एसोसिएट करना है तो तुमको कंपलसरी क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट। सो अगर यहां पर सेमीकोलन नहीं है इट मींस ये प्रिंटफ क्या हो गया, इस इफ के साथ में एसोसिएट हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट बन गया। अगर कंडीशन ट्रू होती है तब प्रिंट करो, कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती होगी तो हम लोग इस लाइन को प्रिंट नहीं करने वाले हैं। डन। तो इसका आउटपुट, फिर इसका आउटपुट क्या हो जाता था, नो आउटपुट, बिकॉज इस कंडीशन का आंसर क्या है, फॉल्स। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। सस्पेंस के जैसा है, तुमने बाहुबली पार्ट 1 देखा, जब तक बाहुबली पार्ट 2 आई नहीं पता ही नहीं चला क्या हुआ, सस्पेंस। तो ये वैसा ही है, बट अगर तुम ठीक से अगर देखोगे तुमको उसके पीछे की जो हिडन कंसेप्ट है वो तुमको पता चलेगी। इसके लिए जितने भी वीडियोस ऐप में, सारे वीडियोस को बार बार देखते जाओ। एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम होने वाले, डिस्क्रिप्टिव अगर होता तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं, हम लोग थियोरेटिकली बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इसके अंदर में तुम्हारा बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चलो डन। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट निकालो। इवन मैं तो बोलता हूँ ये मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ में डिस्कशन करो, उनको भी पता चलेगा कि सी के पीछे में कितना बड़ा गेम है। डन। चलो फास्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, एंड जितने आंसर्स मैं यहां पर बता रहा हूं तुम लोग खुद वेरीफाई कर सकते हो। तुम लोग इस छोटे से कोड को टाइप करना है नोटपैड में, कंपाइल करो, मेन फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है कोड को कंपाइल करना है और खुद ही एनालिसिस करना, सेमीकोलन लगाया तब क्या होगा, सेमीकोलन नहीं लगा तब क्या होगा, इसमें चेंजेस करो, मॉड्यूल्स लगाया, डिवीजन लगाया तो क्या होगा, तुमको पता चलेगा। एंड मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो, व्हाट्सएप करो मुझे। मैं यहां पर स्टार्टिंग में x की वैल्यू लिखता हूं 0 एंड y की वैल्यू लिखता हूं 1। देन स्टार्टिंग में मैंने क्या क्या लॉजिकल वैल्यू तुमको दिया है, स्टार्टिंग में लॉजिकल वैल्यू है।
लॉजिकल वैल्यू कैसे पता चला? क्योंकि मैंने 0 एंड 1 लिखा है, 0 मतलब फॉल्स हो गया, 1 इज नथिंग बट ट्रू। y इक्वल्स टू नॉट x एंड x इक्वल्स टू नॉट y। सी प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए आना है, कोई सिली मिस्टेक नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस लाना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली तुमको रिप्लाई करना है। x इक्वल टू %d एंड y इक्वल्स टू %d। लेट्स सी कितने लोग करेक्ट रिप्लाई करेंगे। चलो एक ऑप्शन लिख देता हूं, श्रुति ने आंसर किया 0 एंड 1। तो श्रुति x का वैल्यू कितना है? 0 एंड y इज 1। मैंने बोला कंप्लीट आंसर लिखना है। चलो x इज 0, y इज 1 एंड साहिल एंड ओमकार ने आंसर किया x इज 1, y इज 0। चलो अब मैं यहां पर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 कर देता हूं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, देखा ऑप्शंस लिखने के बाद में कंफ्यूजन होता है, इसके लिए ऑप्शंस तो देखना ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। अब किसकी वैल्यू 0 होगी, किसकी वैल्यू 1, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में लॉजिकल वैल्यू है हमारे पास में, x का स्टार्टिंग में आंसर है 0 एंड y का आंसर है 1, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया फॉल्स एंड y की वैल्यू कितनी यहां पर ट्रू। अगर लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे तो फॉल्स एंड ट्रू हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। चलो y इक्वल्स टू नॉट x, x का ऑपोजिट y में स्टोर करना है, x का ऑपोजिट हम लोगों को y में स्टोर करना है। तो x का ऑपोजिट मतलब 0 का ऑपोजिट, यहां पर नॉट 0, आंसर कितना हो गया 1। y के अंदर में हम लोग x का ऑपोजिट कर रहे हैं, x में चेंजेस किया नहीं, x में चेंजेस नहीं किया, जस्ट x का ऑपोजिट मैं यहां पर y के अंदर में कॉपी करने वाला हूं, मतलब y की वैल्यू कितनी है 1। पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब x इक्वल्स टू नॉट y करना है, x इक्वल टू नॉट y, सो नॉट y, y क्या लिखा हुआ है 1 एंड 1 का ऑपोजिट क्या होता है 0। किसी भी नॉन जीरो नंबर का नॉट गेट अगर तुम करोगे तो वो 0 बनेगा, किसी भी 0 का नॉट गेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 0, सो नो चेंज, नो चेंज, x की वैल्यू 0, y इक्वल्स टू 1। if not 3.14 printf hello, otherwise printf by। बोलो आंसर हेलो आएगा या फिर बाय आने वाला है? इफ के अंदर का कंडीशन सभी लोग चेक करो, इस कंडीशन को चेक करो एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहां पर आंसर हेलो आएगा या फिर बाय आएगा। अगर कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हेलो प्रिंट होगा एंड कंडीशन अगर फॉल्स होगी तब बाय प्रिंट होने वाला है। आयुष बोलता है बाय, चलो गुड, श्रुति ने भी बोला बाय, बाकी लोगों को क्या लगता है? यस करेक्ट, if not something and that something is a non-zero number, that something is nothing but a non-zero number। हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, इसके लिए हम लोग 3.14 को लॉजिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। सो 3.14 एक नॉन जीरो नंबर है, इट मींस यहां पर क्या लिखा हुआ है ट्रू एंड दैट इज ट्रू इज नथिंग बट नॉन जीरो, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 0, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 0, इट मींस कंडीशन फॉल्स, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तब हम लोग आंसर इसका लिखने वाले बाय। ये रुचि, कुणाल, ओमकार, श्रुति, आयुष, सब लोगों ने आंसर किया यहां पर बाय। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? अगर यहां पर नॉट गेट नहीं होता, अगर ओनली 3.14 अगर लिखा होता, इफ के अंदर में क्या होना चाहिए कंडीशन, और उस कंडीशन का रिजल्ट सब लोग ठीक से दो, इफ के अंदर में क्या होता है कंडीशन, और कंडीशन का आंसर ट्रू या फिर फॉल्स होना चाहिए।
अगर कंडीशन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी वैल्यू होगी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अगर नॉन जीरो नंबर होगी तो ट्रू में कन्वर्ट कर देना, और अगर जीरो होगा तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देना। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इफ और एल्स को इवेलुएट करेंगे। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? यस, गुड। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, स्क्रीनशॉट लेते जाओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो अभी, और ये सारे क्वेश्चन तुम लोग टाइप करके खुद क्रॉस चेक जरूर करना, तब जाकर 100% तुमको ये याद हो जाएगा, बेसिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। चलो, इंटीजर x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 4 एंड चलो मैं यहां पर लिखता हूं printf आंसर इक्वल्स टू %d और z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। एंड चलो पहले कंफ्यूजन नहीं होगा तो मैं इतना शॉर्टकट में लिखता हूं। बोलो अब आंसर बताओ क्या होगा। z की वैल्यू यहां पर कितना दिख रहा है, z की वैल्यू कितनी है 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यस, देखो हम लोग लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग देखो x इक्वल टू लेस से a ग्रेटर देन b, या फिर मैं इफ के अंदर में यूज करने वाला हूं a ग्रेटर देन b, या फिर मैं प्रिंटफ के अंदर में यूज करने वाला हूं a ग्रेटर देन b। रिलेशनल ऑपरेटर है ये सब कुछ, क्या है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर इधर ट्रू या फिर फॉल्स लॉजिकली आता है। तो या तो तुम उस लॉजिकल आंसर को किसी वेरिएबल में कॉपी करो, या फिर उस लॉजिकल आंसर को कंडीशन के जैसा कंसीडर कर लो, या फिर उस लॉजिकल आंसर को तुम डायरेक्टली प्रिंट कर दो। सब कुछ प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। डन। लॉजिकल आंसर को स्टोर करो, लॉजिकल आंसर को तुम इफ के अंदर में एज ए कंडीशन तुम लोग कंसीडर करो, या फिर लॉजिकल आंसर को डायरेक्टली प्रिंट कर दो। तो अब यहां पर क्या होगा, z की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी लिखी है 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यस, रिजल्ट क्या होगा 1। इट मींस यहां पर क्या प्रिंट होगा, आंसर इक्वल टू 1 ऐसा प्रिंट हो जाएगा। यस, श्रुति, साहिल, रुचि, चलो सब लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर कितना लिखा है 1। डन। एक बार के लिए चलो टर्नरी ऑपरेटर पहले बता देता हूं, क्योंकि अभी टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। इफ एल्स एंड कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर दोनों रिप्लेसमेंट है। देखो इफ, जनरली इफ का सिंटेक्स कैसा होता है, इफ एल्स का हम लोग पैरेंथेसिस में यहां पर क्या लिखते हैं, कंडीशन, कोई भी एक्सप्रेशन। डन। बहुत सारे एग्जांपल देखा हम लोगों ने। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारे पास में एक ट्रू स्टेटमेंट है, अदरवाइज हमारे पास में एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इधर ट्रू स्टेटमेंट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर तुमको एक लाइन से अगर ज्यादा अगर लिखना होगा, कंपल्सरी तुमको कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा। कंडीशन अगर एक लाइन से ज्यादा होगा, सो इट बिकम्स अ ट्रू ब्लॉक। सिंगल स्टेटमेंट को नॉर्मली हम लोग स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर हो गया तो उसको ब्लॉक कंसीडर करना। मोर देन अ स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ ब्लॉक, मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट, और ये हो गया फॉल्स ब्लॉक। इफ में दोनों पॉसिबल है, सिंगल स्टेटमेंट या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल ऑपरेटर में देखो, इसका कॉम्बिनेशन में सिंगल लाइन में लिखने वाला हूं।
सबसे पहले यहां पर होगा एक कंडीशन, सिंटैक्स ठीक से देखना, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर सबको पता है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन होता है। कंडीशन हम लोग को चेक करनी है, अगर ट्रू होगा तो हम लोग ट्रू स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, अदरवाइज हम लोग यहां पर फॉल्स स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। एंड देन फाइनली फिर यहां पर क्या होगा, सेमीकोलन। चलो यहां पर मैं लिखता हूं ट्रू स्टेटमेंट एंड यहां पर मैंने लिखा है फॉल्स स्टेटमेंट। सब कुछ इसके जैसा ही है। डन। तुम लोग अगर टेक्स्ट बुक अगर देखोगे तो वहां पर सिंटेक्स में ऐसा लिखा होगा, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन नंबर 2 कोलन एंड एक्सप्रेशन नंबर 3। टोटल 3 एक्सप्रेशन है। इसके लिए यहां पर इसका वर्ड क्या है, टर्नरी। बाइनरी मीन्स 2, टर्नरी मीन्स 3। एक्सप्रेशन 1 का आंसर अगर ट्रू होगा तो हम लोग एक्सप्रेशन ट्रू इवेल्युएट करेंगे, और अगर ये फॉल्स अगर होगा तो हम लोग एक्सप्रेशन नंबर 3 इवेल्युएट करेंगे। इसको अगर इफ एल्स के फॉर्मेट में अगर लिखा तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, इफ एक्सप्रेशन नंबर 1 देन एक्सप्रेशन नंबर 2 अदरवाइज एक्सप्रेशन नंबर 3। ये सभी लोगों को कुछ क्लियर हो रहा है? सिंटैक्स सभी लोगों को क्लियर हो रहा है क्या? रिप्लाई कर दो प्लीज चैट बॉक्स में। क्वेश्चन मार्क कोलन इज नथिंग बट अ रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स। क्वेश्चन मार्क कोलन इज नथिंग बट अ रिप्लेसमेंट ऑफ इफ एल्स। अगर तुम्हारे इफ एंड एल्स के साथ में अगर एक ही स्टेटमेंट अगर होगा, सिंगल स्टेटमेंट अगर होगा, तो फिर एक लाइन में क्यों नहीं लिख रहे हो? फिर इतना 4 लाइंस में लिखने की क्या जरूरत है? एल्स वर्ड लिखने की क्या जरूरत है? देखो यहां पर मैंने एल्स वर्ड लिखा नहीं, एल्स वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कोलन, एल्स वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कोलन एंड इफ इज रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये फायदा है, शॉर्टकट टेक्निक, ये उसका एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? इसका डिसएडवांटेज ऐसा है, यहां पर हम लोग यहां पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। यहां पर हम लोग एक से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, एटमोस्ट 1 स्टेटमेंट। बट इफ के अंदर में देखो, इफ के अंदर में अगर तुमको एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर चाहिए तो तुम करली ब्रैकेट लगाकर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो। करली ब्रैकेट लगाकर तुम एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो। दिस इज द एडवांटेज ऑफ इफ एल्स। क्लियर हो रहा है? सबका अपना अपना एडवांटेज एंड अपना अपना डिसएडवांटेज होता है। अगर सिंगल स्टेटमेंट अगर होगा सो क्वेश्चन मार्क कोलन इज बेटर देन इफ एल्स, और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट अगर होगा तो हम लोग क्वेश्चन मार्क कोलन में लिख ही नहीं सकते। इफ एल्स इज बेटर देन कंडीशनल ऑपरेटर। वर्किंग 100% सिमिलर, नो चेंज। क्लियर सभी लोगों को? अब इसके ऊपर में क्वेश्चन अब तुम लोगों को मैं बताता हूं क्या आएगा। इंटीजर x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 एंड z, चलो यहां पर मैं z भी कर देता हूं, z इक्वल्स टू y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x क्वेश्चन मार्क 1:0 printf z। बोलो क्या आंसर आएगा? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग इफ एल्स मैंने यहां पर कंडीशनल ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर मैंने यूज किया है। तुम इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करके देखो। क्वेश्चन मार्क देखो, ये हमारी कंडीशन है, ये सबको दिख रहा है, ये हमारी क्या हो गई कंडीशन। तो मैं इसको इफ के अंदर में लिख सकता हूं, इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ये हो गई कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तब आंसर होगा 1, अदरवाइज आंसर क्या होगा? फॉल्स, दैट इज 0। और इसको किसमें कॉपी करना है? इसको z के अंदर में कॉपी करना है। मतलब यहां पर z इक्वल्स टू इधर 1 अदरवाइज z इक्वल्स टू 0, ये उसका कन्वर्जन हो गया। एंड कन्वर्जन देखकर समझ में आने वाला है अभी। y की वैल्यू कितनी है? 4, x की वैल्यू है 3।
सो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर ट्रू। और अगर कंडीशन यहाँ पर अगर ट्रू अगर हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तब मैं z का आंसर मैं यहाँ पर क्या कॉपी करने वाला हूं, मैं z का आंसर 1 कॉपी करने वाला हूं। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 1। डन, आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में देखो मैंने स्प्लिट कर दिया। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने डायरेक्टली बताया नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 11 सब लोग ठीक से देखो, क्वेश्चन नंबर 11 अब सब लोग ठीक से देखो, सबको पता चल गया कंडीशनल ऑपरेटर। अब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन लिखता हूं, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4 और z की वैल्यू है 4 एंड प्रिंटफ आंसर इक्वल टू %d, आंसर इक्वल टू %d तुमको प्रिंट करना है। एंड z ग्रेटर देन इक्वल्स टू y एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्वेश्चन मार्क 1 और 0। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट तुमको मजा आएगा। देखते कितने लोग सॉल्व करके बताएंगे यहाँ पर %d में क्या प्रिंट होगा। इन शॉर्ट इस कंडीशन को तुमको इवेल्युएट करना है और उसका आंसर तुमको यहां पर प्रिंट करना है। देखते हु विल रिप्लाई फर्स्ट। यस, बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं, आंसर इज 1। देखते हैं क्या होगा। ये तो एंड गेट, सबसे पहले लेफ्ट साइड कंडीशन चेक करते हैं। z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यस आंसर हो गया ट्रू। इट मीन्स यहां पर क्या हो गया 1। देन सेकंड कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी। अगर पहला ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता था तो हम लोग आगे चेक नहीं करते थे। सेकंड कंडीशन अभी चेक करेंगे। एंड सेकंड कंडीशन जस्ट इसके पहले मैंने यही क्वेश्चन लिखा था, y ग्रेटर देन इक्वल टू x का। सो y का वैल्यू यहां पर कितना है 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब इस बॉक्स का आंसर कितना हो जाएगा 1। कंडीशन ट्रू होती है तो यहां पर 1 करना था। सो 1 इट मींस ट्रू 1 एंड इफ ऑल आर ट्रू देन फाइनल आंसर इज ट्रू। तो आंसर इज नथिंग बट 1। गुड, सब लोगों ने आंसर क्या लिखा है 1। देखा, फाउंडेशन एक बार स्ट्रांग हो गया तो फिर कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन आने दो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 11 का। इंटीजर x इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 4। printf आंसर इक्वल टू %d, और z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, कंडीशन एंड 100:200। मतलब ये ट्रू और ये फॉल्स के लिए, और ये तुम्हारी कंडीशन है। सब लोग कंडीशन ठीक से चेक करो एंड कंडीशन वाइज बताओ आंसर 100 प्रिंट होगा या फिर आंसर 200 प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो ही तो आंसर है, 100 या फिर 200। कोई बोलता है 100, कोई बोलता है 200। तो z की वैल्यू कितनी दिख रही है सभी लोगों को? z की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सिली मिस्टेक अगर किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। जितने लोग 100 यहां पर बोल रहे हैं सब लोग ठीक से देखो। हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। 3 कंडीशन हमारे पास में यहां पर एट अ टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलो यहां पर z ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। सो क्या लगता है तुमको, z की वैल्यू y से ग्रेटर है या फिर इक्वल है? यस। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यस। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यस। इसका आंसर क्या हो गया 1। ट्रिकी क्वेश्चन। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आंसर इसका हो गया 1 एंड 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आंसर इज नो, कंडीशन फेल। तो कंडीशन यहां पर फेल हो गई, कंडीशन यहां पर फेल हो गई। कंडीशन ट्रू होने से 100 प्रिंट होना था, कंडीशन फेल होने पर 200। तो आंसर इज नथिंग बट 200। यहां पर आंसर क्या प्रिंट होगा?
200 प्रिंट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीनशॉट निकाल लो सभी लोग। चलो मेन फंक्शन float a equals to 12.25 b equal to 13.65 if a is equal to b printf hello otherwise printf by। क्वेश्चन ठीक से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। श्रुति, साहिल एंड आयुष तीनों रिप्लाई कर रहे हैं हेलो। ऑब्वियसली यहां पर आंसर हेलो ही आने वाला है। देखो यहां पर सिंगल इक्वल टू, यहां पर फिर से लिखता हूं, अगर यहां पर ए डबल इक्वल टू बी होता तब क्या आंसर होगा, और सिंगल इक्वल टू में क्या होगा, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। डबल इक्वल टू होगा तो हम लोग कंपेयर करेंगे, ए और बी दोनों की वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, मतलब कंडीशन क्या होने वाली है यहां पर फेल, एंड यहां पर आउटपुट, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा बाय। बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग ए के अंदर में बी की वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं। ए के अंदर में बी की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, सिंपली कॉपी कर रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया। सो ए के अंदर में वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हम लोग मॉडिफाई करेंगे, पहले 12 पॉइंट समथिंग था, अब इसका आंसर 13 पॉइंट समथिंग। यहां पर इफ के अंदर में क्या हो गया 13 पॉइंट समथिंग, एक वैल्यू है। और मैंने पहले भी बताया अगर वैल्यू अगर होगा कंडीशन के अंदर में, अगर नॉर्मल वैल्यू अगर आ गए तो हम उसको लॉजिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। एंड लॉजिकल वैल्यू में अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे, ये एक नॉन जीरो नंबर है, एंड नॉन जीरो नंबर इज नथिंग बट ट्रू, और ट्रू अगर होगा तो इसका आंसर प्रिंट हो जाएगा हेलो। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू ओनली कॉपी कर देता है, एंड जो भी कॉपी होगा दैट इज योर फाइनल वैल्यू, एंड उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम लोग आंसर लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, if कैरेक्टर कांस्टेंट, आस्की का हम लोगों ने एक लेक्चर लिया था, उसके अकॉर्डिंगली तुम लोगों को आंसर बताना है। प्रिंटफ हेलो, प्रिंटफ बाय। जिसको आस्की की वैल्यू पता होगी वो 1 सेकंड के अंदर में रिप्लाई कर देगा। अपर एंड लोअर रेंज याद करो, रेंज मैंने क्या बताया था, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड 65 टू 90, लोअर ए टू और लोअर जेड 97 टू 122, इवन 0 1 2 एवरीथिंग इज नथिंग बट अ कैरेक्टर। 0 का आस्की होगा 48, 9 का हो गया 57। कंपैरिजन करना है लेस देन। अब कैरेक्टर को कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग, कैरेक्टर के पीछे में जो आस्की है उस आस्की को कंपेयर करने वाले हैं। सो कैपिटल ए, यहां पर देखो सिंगल कोट मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, एंड सिंगल कोट ए का आंसर हो गया 65, 65 लेस देन 97। यस, आंसर क्या हो जाएगा हेलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा हेलो। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? अपर एंड लोअर है, ऐसा मत सोचो कि अपर लेटर इज अपर देन, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को उसकी आस्की वैल्यू चेक करनी है। डन?
चलो क्वेश्चन नंबर 15, इंटीजर x इक्वल टू 10 एंड इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 printf % d x। बोलो क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15। हम लोगों को सिंटैक्स भी देखना चाहिए। यहां पर इफ के आगे में कंपलसरी क्या होता है, पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर में कंडीशन होती है। यहां पर पैरेंथेसिस नहीं है। अगर पैरेंथेसिस नहीं है इट मींस यहां पर क्या हो गया, एरर। अगर मैं यहां पर पैरेंथेसिस लगाता हूं तब 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस, तब इसका आंसर कितना होगा 10। तुम लोगों को सोचना चाहिए, इतने हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इतना इजी क्वेश्चन अभी मैं तुमको पूछने वाला हो गया अन्नो। तो जस्ट हम लोगों को सिंटैक्स ये भी पता होना चाहिए, इसके लिए ये क्वेश्चन अचानक ही तुमको पूछा मैंने। डन, क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, I equal to 10, j equals to 40 if j minus I modulus 10 printf hello, otherwise printf bye। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16। आई की वैल्यू कितनी है 10, जे की वैल्यू 40। क्वेश्चन नंबर 16, चलो फास्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। चलो 3 लोग रिप्लाई कर रहे हैं बाय। चलो आई की वैल्यू कितनी है 10, जे की वैल्यू कितनी है 40। कंडीशन चेक करते हैं। चलो नॉन जीरो होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। चलो जे माइनस आई मॉड्यूलस रिमाइंडर निकालना है, डिवाइडेड बाय 10 और रिमाइंडर देखना हम लोगों को। सो 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 कितना हो गया 30 मॉड्यूलस 10। सो अगर तुम 30 को 10 से अगर डिवाइड करोगे और रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। रिमाइंडर क्या मिलेगा इसका 0। मतलब इफ के अंदर में जो कंडीशन है हमारे पास में, इफ के अंदर की जो कंडीशन हो गई वो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तब आंसर क्या प्रिंट होगा, बाय। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, बाय। क्लियर, डन। चलो स्क्रीनशॉट निकालो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीजर I इक्वल्स टू -4, j a equals to 10, j equals to I modulus -3 and j equals to क्वेश्चन मार्क 0 कोलन a इंटू ए। थोड़ा ट्रिकी है बट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तुमको पता चल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। चलो जे का आंसर क्या प्रिंट होगा, क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट वेरिएबल आई की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है -4, स्टार्टिंग में जे गार्बेज एंड ए की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, ए की स्टार्टिंग में वैल्यू 10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फर्स्ट j इक्वल टू आई मॉड्यूलस -3, आई की वैल्यू कितनी है -4, -4 मॉड्यूलस -3 कितना आंसर होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाय 3
रिमाइंडर 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना हो गया 1, रिमाइंडर कितना हो गया 1। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर साइन। अगर किसी ने बाई मिस्टेक अगर यहां पर -1 लिखा, या फिर हो सकता है किसी ने तो 0 ही लिख दिया, तो कुछ अलग ही आंसर आ जाएगा। चलो जे की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 1, यहां पर जे की वैल्यू चलो मैं कर देता हूं 1। अब इस लाइन को देखते हैं, चलो कंडीशन क्या है जे, ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट, ये हमारी कंडीशन है। और कंडीशन में लिखा हुआ है 1, इंटरेस्टिंग, कंडीशन में ही क्या लिखा हुआ है यहां पर 1, मतलब बाय डिफॉल्ट यहां पर इसने क्या बोल दिया ट्रू, बाय डिफॉल्ट इसने क्या बोल दिया ट्रू। अगर मैं इसका कन्वर्जन करूं, अगर इफ एल्स के अंदर में, इफ के अंदर में लिखा हुआ है जे, ये हमारी कंडीशन है, इफ एल्स, फाइनल आंसर हमको जे में स्टोर करना है, फाइनल आंसर जे में स्टोर करना है। सो इधर जे इक्वल्स टू 0, इधर जे इक्वल टू 0, और जे इक्वल टू ए इंटू ए, और जे इक्वल टू ए इंटू ए। सो इफ जे, इफ 1 इट मीन्स ट्रू, इट मीन्स ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। एंड कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो जे की वैल्यू कितनी कर देनी है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो जे की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहां पर फाइनल आंसर, यहां पर फाइनल आंसर प्रिंट होगा 0। श्रुति ने करेक्ट रिप्लाई किया था, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। सबसे पहले उसने रिप्लाई किया था 0। कुछ क्लियर हो रहा है क्या? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आंसर जरूर तुमको मिलेगा। डन। जस्ट एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना था, उसका रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को ट्रू, मतलब कंडीशन ही ट्रू हो गई यहां पर। और कंडीशन अगर ट्रू होगी तब हम लोग इस ट्रू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ट्रू स्टेटमेंट क्या बोलता है 0, तो आंसर क्या हो गया यहां पर 0। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, float a equals to 0.7 if a is less than 0.7 printf hello, otherwise printf by। बोलो इसका आंसर क्या? चलो ऑब्वियसली सब लोग यहां पर आंसर क्या करने वाले बाय। बट फ्लोटिंग पॉइंट देखो, सी प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम देखो क्या होगा। जब हम लोग यहां पर a इक्वल्स टू लिखने वाले 0.7, a के अंदर में हम लोग क्या कॉपी कर रहे हैं 0.7 हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा हमेशा पॉइंट वाले, ये एक स्पेशल कंसेप्ट याद रखना है। जब तुम कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को जब तुम कॉपी करते हो, तुमको लग रहा है ये 0.7, बट ये एग्जैक्टली 0.7 इसको वो लोग कंसिडर नहीं करते, उसको वो लोग कंसिडर करेंगे समथिंग 0.6999, ऐसा समझो। एग्जैक्टली 0.7 कभी भी स्टोर होता नहीं है। तुमको मैंने बताया है, आज तुमको एक रीजन भी और ज्यादा क्लियर होगा। मैंने तुम लोगों को बताया स्विच केस के अंदर में, सी प्रोग्रामिंग के अंदर में स्विच केस के अंदर में हम लोग फ्लोट यूज नहीं कर सकते, इट इज अ रूल। अगर मैंने यहां पर लिखा फ्लोट a इक्वल्स टू 3.5, और अगर मैं यहां पर कुछ केसेस अगर बनाता हूं, यहां पर केस 3.5, केस 3.0, केस 3.7, पहली बात तो ये अलाउड नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है? हम लोग इंटीजर यूज कर सकते हैं, हम लोग कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, बट हम लोग फ्लोट स्विच में यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन, जब तुम इसके अंदर में कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू को तुम स्टोर करोगे तो वो एग्जैक्टली ये वैल्यू को स्टोर नहीं करता, उससे थोड़ा सा लेस देन की एक वैल्यू को क्या करता है वो स्टोर करता है। क्लियर? सो ये 0.7 से लेस देन हो गया, मतलब 0 पॉइंट ऐसा कंसिडर करो, ये क्या है 0.69।
कंसिडर क्या करो 0.69, तो यहां पर अगर तुम चेक करोगे 0.69 इज लेस देन 0.7, 0.69 इज लेस देन 0.7, कंडीशन क्या है? 0.69 लेस देन 0.7, कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन बन गई ट्रू, और इसका आंसर प्रिंट हो जाएगा हेलो। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ये लूप होल ये पता होना चाहिए। सब कुछ तुमको टेक्स्ट बुक में मिलने वाला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेलो, बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन। बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन ये एग्जैक्टली वही नंबर स्टोर नहीं कर पाता, उससे लेस देन की वैल्यू को स्टोर करेगा। सो ये कंडीशन क्या बन जाएगी? ट्रू, एंड इसका आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो। जितने भी मैं एक्स्ट्रा कंसेप्ट बता रहा हूं सब कुछ याद रखना एंड एग्जीक्यूट कर कर देखना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। इसलिए स्विच केस में भी फ्लोटिंग पॉइंट, स्विच केस के अंदर में फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग यूज नहीं करते। वो 3.5 इसको इसके साथ में मैच करने में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आता है, इसके साथ में वो मैच नहीं कर पाएगा। जब मैच ही नहीं कर पाएगा तो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को लेकर क्या करेंगे? इसके लिए डेनिस एच ने क्या किया? डेनिस एच ने रूल ही बना दिया, हम लोग स्विच केस के अंदर में फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू हम लोग यूज नहीं कर सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 19। इंटीजर I equals to 400 multiply with 400 divided by 400. If I equal to 400, double equal to है. If I equal to if I equal to 400, printf hello, otherwise printf bye. क्वेश्चन जितना इजी दिखता उतना इजी होता नहीं है। हम लोगों ने रेंज देखा हुआ इंटीजर का। अब ये डिपेंड करता तुम्हारे पास में कंप्यूटर कितने बिट का है। इंटीजर का रेंज इधर 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स का होता है। 16 बिट मशीन एंड 32 बिट मशीन के ऊपर में डिपेंड करेगा। बहुत बार इसके एमसीक्यूज में ऑप्शन में डिपेंडेंट ऑन मशीन ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा तुमको, इधर 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। चलो हम लोग 2 बाइट्स कंसिडर करेंगे। 2 बाइट्स अगर हमने कंसिडर किया सो इंटीजर का रेंज -32768, इंटीजर का रेंज -32768 से लेकर +32767 तक होगा। डन। तो सबसे पहले 400 इंटू 400 कितना आंसर होगा? 400 इंटू 400 वो इस रेंज के बाहर में चले जाएगा। ये कुछ क्लियर हो रहा है क्या? 400 इंटू 400 जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो 32,767 के रेंज के बाहर चले जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? रेंज के बाहर चले गया। एंड हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन भी देखा था। तुमको अगर याद होगा तो मैंने तुम लोगों को बताया था यहां पर अगर वो इस रेंज को अगर क्रॉस अगर करता है, मतलब अगर तुमने 32768 अगर प्रिंट किया तो वो क्या प्रिंट करेगा? -32768। तुमने अगर 32769 अगर तुमने प्रिंट किया तो वो क्या प्रिंट करेगा? -32767। याद है सभी लोगों को? तो अगर रेंज में अगर प्रॉब्लम अगर आता है तो वो कोई भी एक रॉन्ग वैल्यू प्रिंट करेगा बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन। तो इतना तो क्लियर हो गया, यहां पर कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, वो इसके अकॉर्डिंगली वो यहां पर कोई भी एक डिफरेंट वैल्यू प्रिंट करेगा एंड डिफरेंट वैल्यू यहां पर डिवाइडेड बाय 400, हम लोग उसको डिवाइडेड बाय 400 करेंगे। जितने लोग सोचते होंगे यहां पर 16 4 टाइम्स 0 ऐसा आ जाएगा, जितने लोग सोचेंगे यहां पर ये 2 बाइट्स के अंदर में नहीं, ये कितने बाइट्स के अंदर में? 4 बाइट्स के अंदर में। अगर तुमने इंटीजर को अगर 4 बाइट्स में अगर कंसीडर किया सो ऑब्वियसली इसको डिवाइडेड बाय 400 करोगे तो अगेन आंसर कितना आने वाला है? 400 एंड I = 400। आंसर इज यस, आंसर आ जाएगा हेलो।
मतलब 4 बाइट्स के लिए आंसर कितना आ जाएगा, हेलो। क्लियर। बट अगर ये 2 बाइट्स अगर होगा, मतलब वो उस रेंज में तुमको मिलने वाला नहीं है। और जब रेंज में नहीं मिलेगा तो कोई एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, और उस डिफरेंट वैल्यू को अगर तुमने अगर 400 से अगर डिवाइड किया तो तुमको आंसर 400 नहीं मिलेगा, कोई डिफरेंट आंसर मिलेगा। तब इसका आंसर, ये कंडीशन फेल हो जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा बाय। कुछ क्लियर हो रहा है क्या तुम लोगों को? डन। 400 इंटू 400 दिखने में इजी है, सब लोगों को क्या क्या लगेगा, जस्ट 400 वो लोग कैंसिल करने वाले यहां पर डायरेक्टली। वो लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल, आई की वैल्यू हो गई 400 एंड आई इक्वल टू 400, ऑब्वियसली यस, और आंसर क्या करने वाले, हेलो। डन। बहुत सारे लोग तो ये भी सोच सकते हैं, क्या हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो उनको उधर ही आ जाएगा। तो यस, हम लोग ऐसा क्वेश्चन, हम लोग वेरिएबल के अंदर में हम लोग वैल्यू कॉपी कर सकते हैं, या फिर वेरिएबल के अंदर में कोई भी एक एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोग वहां पर स्टोर कर सकते हैं। डन। तो इसका आउटपुट तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को साइज ऑफ इंट कर चेक करना है। अगर इसका आंसर अगर 2 बाइट्स अगर होगा तो ये बाय प्रिंट करेगा, और अगर इसका आंसर अगर ये 4 बाइट्स अगर होता होगा तो आंसर फिर इसका कितना हो जाएगा, फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन योर मशीन, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? चलो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। चलो इसको राउंड ऑफ, अभी बहुत ज्यादा लेट होगा, हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते, रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 का स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, इंटीजर k इक्वल टू 12, n इक्वल टू 30, k इक्वल टू k ग्रेटर देन 5 and n equal to 4. Question. Answer is either 100 or 200. Printf k equal to %d, print k. चलो फास्ट, लास्ट क्वेश्चन है, बता दो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20। चलो बहुत सारे लोगों को लग रहा है 100, बहुत सारे लोगों को लग रहा है 200, बट यहां पर देखो अगेन एक लूप होल, हम लोगों को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलो एक यहां पर एंड ऑपरेशन के लिए देखो, एंड ऑपरेशन के लिए हम लोगों को ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड इज नथिंग बट वन लॉजिकल ऑपरेटर। तो अगर यहां पर ब्रैकेट अगर तुमने ठीक से नहीं लगाया है, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर को लिस्ट प्रायोरिटी है, असाइनमेंट ऑपरेटर को लिस्ट प्रायोरिटी है, तो वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर को बहुत बार क्या करता है, वो कंसीडर नहीं कर पाता। वो क्या करेगा, एक कंडीशन पकड़ लिया k ग्रेटर देन 5, एक कंडीशन क्या हो गई k ग्रेटर देन 5, एंड दूसरी कंडीशन वो इक्वल टू तक जाता नहीं, वो इस n को ही क्या करेगा, कंसीडर कर लेगा। ये लूप होल ये पता होना चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर तक वो जाता ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा इसके अंदर। सो अगर ऐसा हो गया, अगर यहां पर पैरेंथेसिस नहीं होगा, अगर यहां पर पैरेंथेसिस नहीं होगा तो वो यहां तक जा ही नहीं पाएगा, एंड ये एक्सप्रेशन करेक्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है, ये एक्सप्रेशन करेक्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए इसका आंसर कुछ नहीं, ये हो जाएगा एरर, यहां पर एरर आ जाएगा। तुम लोग चेक करना, यहां पर पैरेंथेसिस होना चाहिए, अगर पैरेंथेसिस नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगा। एंड पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंगली अगर हमने अगर सॉल्व किया k ग्रेटर देन 5, 12 ग्रेटर देन 5, यस, चलो ये हो गया ट्रू। एंड हम लोग यहां पर क्या करने वाले, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, n की वैल्यू 4 मतलब नॉन जीरो नंबर,
नॉन जीरो नंबर हो गया, मतलब इसको भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ट्रू। इफ ऑल आर ट्रू देन ट्रू, सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 100। इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। क्लियर? बहुत सारे लोगों ने लिखा 100। 200 जो लोग लिख रहे हैं वो लोग ठीक से वापस बेसिक क्लियर करो, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट था नहीं। अगर पैरेंथेसिस का कंसेप्ट तुमको नहीं भी अगर मालूम है, कोई प्रॉब्लम है, चलो उसको जाने दो, बट एटलीस्ट अगर इसको पैरेंथेसिस के साथ में अगर तुमने कंसिडर किया एंड अगर तुमने सॉल्व किया, तब ये क्लियर होना चाहिए कि की वैल्यू 5 से ग्रेटर है क्या, यस, पहली कंडीशन हो गई ट्रू। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, एन की वैल्यू हो गई 4, एन इक्वल टू 4 नहीं लिखा हुआ है, एन की वैल्यू हो गई 4, दैट इज वन नॉन जीरो नंबर, दैट इज ट्रू। एंड दोनों भी कंडीशन यहां पर ट्रू हो गई, दोनों ट्रू होने के बाद में आंसर क्या होता है, आंसर यहां पर क्या हो जाएगा 100। क्लियर है आयुष, ओमकार, साहिल? यहां पर फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 100। डन, बट पैरेंथेसिस वहां पर होना चाहिए। चलो फिर आज का वीडियो वापस देखो, और भी तुम लोग उसके अंदर में मॉडिफिकेशन करो, मुझे व्हाट्सएप करो, एंड और भी मैं ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम लेकर आता हूं। चलो बाय बाय।